नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर त्वदीयपादपङ्कजं नमामि नर्मदे। देखिए, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अभी हम झांसी घाट से पैदल परिक्रमा में जबलपुर के रास्ते यहाँ सीमा दीदी अन्न क्षेत्र है और उस क्षेत्र में पहुँचे हैं। तो उस क्षेत्र में सीमा दीदी के द्वारा परिक्रमा वासियों की बहुत ही अद्वितीय सेवा की जाती है। बहुत अतुलनीय और बहुत ही सराहनीय, जहाँ परिक्रमा वासियों के लिए विश्राम का स्थान है, भोजन चाय की व्यवस्था है, कपड़ा आदि धोने के लिए और कुछ दवाई का भी उनको आवश्यकता हो तो दवाई भी यहाँ दी जाती है। तो यहाँ आपको पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा मैया का मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराते हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देखिए, यहाँ जल की व्यवस्था की गई है। इस तरफ यहाँ दवाई आदि रखी है, जैसे जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो वह उसको दी जाती है। यह गोली आदि रखी है। देखिए, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देखिए, यहाँ राम दरबार की बहुत ही मनोहर छवि है, जिसमें प्रभु रामचंद्र जी, माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण आदि भगवान के समस्त परिकर हैं। बहुत ही सुंदर तस्वीर है। देखिए, आप परिक्रमावासी विश्राम कर रहे हैं। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। लगभग यहाँ 100 के लगभग परिक्रमावासी आराम से विश्राम कर सकते हैं और प्रतिदिन सुबह जलपान चाय होती है, उसके पश्चात भोजन होता है। फिर शाम को भी जो परिक्रमावासी 4 बजे के लगभग आते हैं उनकी भी चाय की व्यवस्था है और उसके पश्चात शाम को भी भोजन आदि की व्यवस्था है। बहुत ही उदारता के साथ यह सेवा रूपी यज्ञ चल रहा है। नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी। देखिए, यहाँ सेवा के लिए भी आए हुए भक्त हैं। उसमें परिचित है सीमा दीदी और माता जी हैं। तो आप दोनों भी परिचय दीजिए। मैं सीमा महामुनि पुणे से सेवा के लिए आई। जी जी जी। तो पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा जी की भक्तों की और पैदल चल रहे परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए आप इतना समय निकालती हैं, तो आप अपना कुछ अनुभव ज़रूर बताइए, क्योंकि अपने अनुभव से निश्चित ही कई लोग जो होते हैं वो प्रेरित होते हैं। हमारा अनुभव यह है, हमारी परिक्रमा हो गई है 19-20 को जी। लेकिन अनुभव यह है कि लॉकडाउन के पीरियड में मैया ने हमें अच्छे से मैया तो सबको ही संभालती है, लेकिन हमारा विशेष संभाल के मैया ने हमें पुनः लेके गए मैया अच्छे से, कुछ होने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी अनुभूति है हमारी मैया की। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैया के चरण में हमने समर्पण कर दिया है। हमारे अभी भी हम लोग आ रहे इतने कठिन रास्ते से, किंतु एक कांटा तक हमको नहीं लगा। जैसे एक माँ अपने बालक की समस्त चिंता को वहन करती है, उसकी देखभाल करती है, वैसे ही मैया किसी को न किसी को निमित्त बनाकर हम सबका ख्याल रखती है। बहुत ही दिव्य अनुभूति है दीदी जी की, और माता जी से भी परिचित करवाते हैं। नर्मदे हर मैया। बताइए आप। जय हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से माता जी आप? अच्छा अच्छा, यही से। तो चलिए, जय हो। आपका दर्शन हुआ, हमारा सौभाग्य है। कितनी उम्र है आपकी?
75। देखिए 75 उम्र में और अतिशय निष्काम भाव से यह माता पैदल परिक्रमा वासियों की सेवा करती है। और यह सेवा का प्रकल्प जिनके द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसी हमारी आदरणीय दीदी, उनसे परिचित होते हम सब लोग। नर्मदे हर दीदी जी, मैंने ग्रुप पर देखा था और मुझे कई लोगों ने और दीदी जी ने भी कहा था कि ज़रूर आप इस अन्न क्षेत्र पे आइए तो आपको अच्छा लगेगा। तो आज हम इस रास्ते से हम किनारे से जा रहे थे, किंतु हमने कहा कि किनारे से जाएंगे तो फिर हम अन्न क्षेत्र नहीं पहुंच पाएंगे, तो आज इधर से आए तो आप सब लोगों का दर्शन करके बहुत ही आनंद हो रहा है। तो बताइए आप इस सेवा में आपको प्रेरणा कैसे मिली? ये तो हमारी पारिवारिक है, हमारे पीढ़ियों से चल रही है नर्मदा जी की सेवा। जय हो जय हो तो जी। प्रेरणा स्रोत तो घर में ही बैठे हैं जिनसे हम लोग बिल्कुल प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़े बुजुर्ग जैसे यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवी तरुजनः सहित प्रमाणम कुरुते लोकस्तुत्रं वर्तते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति जो भगवत गीता में कहा है कि श्रेष्ठों का अनुकरण करना चाहिए, और उसी भाष्य पर संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं जय जय वडिल करीति तया नाम धर्म ठेवीति। उसी के अनुसार यह दीदी अपने पूर्वजों का, अपने ज्येष्ठों का, अपने बुजुर्गों का अनुकरण कर रही है और पैदल परिक्रमा वासियों की सेवा में संलग्न है। तो जिनका सेवा में, समर्पण में और उदारता में, तप त्याग जप तप ध्यान में समय जाता है, वह तो सच में दिव्य विभूति होती है। और मनुष्य रूप में आप देवता भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह असाधारण जीवन है। इस जीवन की आप परिकल्पना नहीं कर सकते। ऐसा दिव्य जीवन हम चाहते हैं, हमारे ऋषि मुनि भी चाहते थे, हमारे पूर्वज भी चाहते थे कि हमारे बच्चे कैसा जीवन जिए, अतिशय दिव्य जीवन जिए। तो इस राह पर आप चली है तो बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि सेवा से जो आनंद मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं। और संसार में किसी चीज़ में नहीं। अब देखिए आप संसार में भौतिक संपत्ति, बहुत सारी सुख सुविधा का साधन होने के पश्चात भी संसारिक बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, है ना। किंतु वो सुख खोजने पर भी उनको सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जो चीज़ जहाँ है वहाँ वे खोजते नहीं हैं। एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा कि एक बूढ़ी माता जी थी, उसकी सुई खो गई, अपने घर में खो गई, किंतु वो चश्मा लगाकर बाहर देखने लगी तो आंगन में खोज रही थी। तो उसकी सहेली आई और उसने कहा कि भाई क्या खोज रही है? तो उसने कहा कि मेरी सुई खो गई है। तो उसने कहा भाई सुई कहाँ खो गई? बोले घर में। तो तू आंगन में क्यों खोज रही है? बोले आंगन में उजाला है। अरे भाई उजाला होने पर भी जो वस्तु जहाँ खो गई है आपको तो वही ढूंढना पड़ेगा। तो अतः जो परमात्मा है हमारे अंतःकरण में छिपा हुआ है, उसको वही खोजना पड़ेगा। किंतु उसको खोजने का साधन है सेवा है, समर्पण है, जप है, तप है। ऐसे अनेक निष्काम कर्म जो हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, उसका यदि हम अनुकरण करते हैं, उनको धारण करते हैं, तो निश्चित ही हमें वह नित्य निर्तिशय सुख और परमानंद की प्राप्ति होती है। उस परम पिता परमात्मा का स्पष्ट अनुभव होता है और हम सबका जीवन मंगल एवं धन्य होता है। तो देखिए आप सबको मैंने यहाँ का परिसर और आदरणीय दीदी का जो बहुत सेवा रूपी दिव्य प्रकल्प है यह दिखाया। और यहाँ से जो बहुत सारे परिक्रमावासी गए तो बड़े आनंदित होकर गए। कई लोगों ने हमको फ़ोन किया कि दीदी जी का कार्य बहुत ही अच्छा है। यहाँ हमने प्रसाद पाया, जलपान किया और बहुत ही संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर यहाँ से आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। तो हम सबका मंगल हो, कल्याण हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।